हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। तो गाइज, आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो ये है कि याद किसे कहते हैं। मेरे अनुभव से मतलब हम किसी को क्यों याद करते हैं और क्यों किसी के बिना हमारा जीवन अधूरा या मैं कहूँ निरसार हो जाता है। क्या वजह है कि हम किसी के मिलने पर अपनी ज़िंदगी पूर्ण समझने लगते हैं या जीने का एक सहारा समझने लगते हैं, और वो ना होने पर हम अपनी ज़िंदगी को अधूरापन या तो एक बेरस हम कह सकते हैं, वो हो जाता है, और उसके चले जाने पर उसकी ज़िंदगी एकदम नीरस हो जाती है। तो इसका क्या कारण होगा? तो मेरे अनुसार गाइज ये है कि आपके अंदर कुछ ऐसी खासियत होंगी आपके व्यक्तित्व में कि जो जो भी आपको पसंद कर रहा है, जो जिसकी आपको याद आ रही है या जो आपको याद कर रहा है, तो जिस टाइम आप मिले होंगे तो आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जो सामने वाले को, जिसको आपकी याद आ रही है या आपको जिसकी याद आ रही है, तो उसको वो चीज़ें आपकी पसंद आई होगी, और आपके अंदर वो अपनी समझ से उसने आपके अंदर अद्भुत चीज़ें देखी होंगी। अद्भुत का मतलब कि कुछ भी हो सकता है, माना कि आपकी जो ज़रूरत हो, जो ज़रूरत का मतलब आपकी जो इच्छाएँ हों, माना कि आपको किसी का आकर्षण पसंद है, मतलब कि किसी की आभा पसंद है, तो क्योंकि पल भर आँखों ने देखा और वो इतना आँखों में समा गया कि जब वो चला जाए तो हमारे चारों तरफ वही घूमता रहता है। या कि कोई आपके पास है और उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप, पहली बात तो गाइज़ ये गौर फरमाना कि हमें कोई बंदा पसंद क्यों आता है। तो इसमें देखने पाएगा कि कुछ हमारी इच्छाएँ हैं अंदर, और वो इच्छाएँ, वो सामने वाला व्यक्तित्व जो सामने आया है, तो वो हमारी इच्छा वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। एक एक शीशा मैं कह सकती हूँ, एक आईना, कि हमारी इच्छाओं के सामने एक आईना आया और वो हमें लुभा गया। कोई चीज़ ऐसे ही नहीं लुभा जाती, क्योंकि इधर हमारी कहावत है कि दिल आए गधी पे परी क्या चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो इच्छाएँ थी, वो हमारी जो अंदर इच्छाएँ हैं, और इच्छाएँ हों या वासना हों, कामना हों, एक ही लाइन की, ये एक ही परिवार के पौधे की ब्रांचेज़ हैं, जो इच्छा हो, कामना हो, वासना हो, अपेक्षा हो। तो गाइज़ मेरा कहना है कि जो हमारे अंदर होती हैं चीज़ें और सामने वो चीज़ें किसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएँ। लाइक एज आपको कोई सज्जनता, किसी सज्जन आप हो और आपको सज्जनता पसंद है, या कोई ईमानदार व्यक्ति आपको पसंद है, और जैसे ही आपके सामने कोई बंदा आया और आपने उसके अंदर देखा, उसके व्यवहार में देखा कि ये बंदा कितना ईमानदार है। क्योंकि ईमानदार वो बंदा सेकेंडरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंदर से टोटल ईमानदार हैं और आपको ईमानदारी पसंद है, तो आपको वो बंदा पसंद आया। अगर सारे ही ईमानदार हों तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा गाइज़। तो सोचने वाली बात है कि मुझे कोई बंदा क्यों पसंद आता है। अगर किसी को गोरा रंग पसंद आता है, तो सामने अगर कोई गोरा रंग पड़ जाता है तो उसको वो चीज़ें पसंद आएगी, कि इसके कलर से वो आकर्षित हो जाएगा। और रही बात कि वो भी कुछ पल तक, जितनी देर तक हमारा संयोग उसके साथ रहेगा, उतनी देर तक ही उसकी याद रहेगी, या हम कभी भी फिर उसकी यादों पे पर्दा आ जाएगा, फिर हम कभी उसके जैसा कोई देखेंगे तो सेम कि वैसा बंदा वो भी था। तो जिसके साथ हम रहते हैं और जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, पहली बात तो हमारी इच्छा, वासना, अपेक्षाएँ जो मैंने बताई कि हमारे अंदर होती हैं वो खुद के अंदर, और जब सामने वाले के हम अंदर चीज़ें देखते हैं, जो हमारे साँचे में फिट बैठ जाता है, कि जो अंदरूनी यानी बाहरी नहीं, कि देखो हम जिसके साथ, ज़रूरी नहीं जिसके साथ आपकी शादी हुई वो आपको पसंद आए, वो एक मर्यादा के कारण आपको पसंद आ सकता है कि भैया अब इसके साथ शादी होगी तो अब इसके साथ टाइम पास करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप रियल में जो आपने अगर कोई सपनों में ऐसी चीज़ सोची हो, या सपने में सोचे हो, या आपने कभी ऐसा कोई पढ़ा हो, उसके बारे में एक कल्पना बना ली हो, और वो चीज़ें अगर आपके सामने आ जाती हैं तो आपको बिल्कुल सामने जब चीज़ें आती है तो आपको फिट बैठ जाती है, भले आप किसी को बताओ या ना बताओ, आप उसके साथ जीना शुरू कर दोगे उसकी यादों के सारे ही। और अगर उसके साथ जीने का आपको मौका भी मिल जाए, तो जब वो बंदा जाता है
और अगर सोने पे सुहागा तब हो जाता है, देखो अगर आपको लाइक आज किसी का आकर्षण पसंद है और आप उसके साथ रहने भी लगे हो, तो आकर्षण के बाद जब उसका व्यवहार, जब उसका कर्म सामने आएगा कोई भी एक्शन में, तो आप कहोगे अरे यार ये मतलब इसके रंग रूप से भी क्या ही मतलब, इसके अंदर कोई भी समझ नहीं है, तो आप उस बंदर को नकार दोगे और आपका बिल्कुल ये हो जाएगा कि आगे से कि ज़रूरी नहीं चमड़ी से, दमड़ी से और इसकी शकल सूरत से कोई बंदा अंदर से भी वैसा ही हो। तो अगर किसी को गुण पसंद होंगे तो वो बंदा चाहे सामने वाला कैसा भी हो, तो अगर जैसे कि लाइक आज हम कह सकते हैं कि जो हमारे अष्टावक्र थे, तो वो देखने में उनकी बाहर का व्यक्तित्व वो कैसा था, लेकिन जैसे ही उनके कर्म और उनके गुणों को राजा जनक ने देखा तो वो नतमस्तक हो गए वहाँ पे। तो गाइज मेरा कहना होता है कि अब वो यादें जो याद बनी, तो याद हमारी बनी कि मेरी जो इच्छाएं वासना थे, मैं अपने ही साँचे से किसी बंदे को उतारूँगा कि मैं जैसा हूँ वैसा, जो मेरी इच्छाएं दबी हुई हैं, मैं शायद उसको किसी को एक्सप्लेनेशन भी ना दूँ, मैं किसी को बताऊँ भी नहीं, और अगर मैं बताना भी चाहूँ तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा। जो वो चीज़ें सामने आती हैं, वो व्यक्तित्व सामने आता है, पर्सनैलिटी सामने आती है, तो अंदर में कुछ हमारे एक खुशी महसूस होती है। और जब वो व्यक्तित्व, वो पर्सनैलिटी वो हमारे सामने नहीं रहता, और उस टाइम पे विदिन कुछ टाइम के बाद भी आपको उतनी देर याद रहेगी जितना टाइम आपके साथ बिताया। लेकिन अगर उसने एक आपकी पसंद का व्यक्तित्व है और दूसरा उसने अगर आपके साथ लॉन्ग पीरियड बिताया है, तो अब आप भूल ही गए हो उसके साथ रहते रहते। अब आपको जो ज़िंदगी में रस आया, आप कहोगे अब ज़िंदगी जीने में मुझे मज़ा आ रहा है, अब ज़िंदगी में मुझे रस आया है। तो वो क्यों आया है? क्योंकि आपकी इच्छा अपेक्षा जो आपकी दबी हुई थी वो सामने आया, और उसने आपका जो भारी व्यक्तित्व के साथ साथ में उसने आपकी पूरी सुरक्षा, और आप जैसा बाहर से कल्पना बनाई थी वैसा वो बंदा जब अंदर से भी निकलता है, उसका व्यवहार भी अच्छा निकलता है, तो आप उसके साथ मोह ग्रसित हो जाते हो, और आप सोचते हो समय ऐसे ही ठहर जाए और मेरी ज़िंदगी में अब जो रस आया है वो कभी जाना नहीं चाहिए। लेकिन जब वो संयोग है तो वियोग भी है। जब वो बंदा कभी जाता है तो फिर आपको महसूस होता है कि फिर आप उस सांचे में दूसरे बंदे को नहीं बिठा पाते हो, या उसके जैसा आपको नहीं मिल पाता है, तो आपको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी बेसार सी हो गई है और वो बंदा मुझे छोड़ के कहाँ ही चला गया है। तो गाइज मेरा यहाँ पे ये सजेशन है, मेरा व्यक्तित्व ये अनुभव है कि अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है, तो आप देखो कि जो इच्छाएं हैं और जो वासनाएं, अपेक्षा, कामनाएं हैं, वो आपके साथ कितने ही दिन रहने वाली है। अगर संयोग है तो वियोग भी होगा पक्का, और हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। और अगर आप उस पर्सनैलिटी के साथ में जो आपको या आपको पसंद है या आपको कोई पसंद करता है, और जिन गुणों के कारण पसंद करता है, तो अगर वो सद्गुण है और आपको कोई पसंद कर रहा है, तो आपने कभी ना कभी आपने उस पर मेहनत की है और आज आपके वो गुण बन गए हैं, जो आपके गुणों को कोई प्यार कर रहा है। तो आप उन गुणों को आगे बढ़ाते रहें। सच्चा प्यार सिर्फ परमात्मा से ही हो सकता है, तो अपनी लगन सिर्फ परमात्मा में लगाए कि अगर मुझे किसी का आकर्षण पसंद है तो मुझे याद परमात्मा की आनी चाहिए कि ये जिसके हाथों बना होगा, जिसने इसको बनाया होगा, तो मैं उसको नमस्कार करूं और मेरी लगन उसी से लगे। अगर इसका रचनाकार, इसको घड़ने वाला, अगर ये इतना प्यारा है तो इसको घड़ने वाला कितना ही प्यारा होगा। तो गाइज यही कहना था कि जो यादों में हम दुखी हो जाते हैं या निसार अपनी ज़िंदगी बेरस ज़िंदगी कहने लगते हैं, और कि अब तो बस ऐसे ही सुकुड़ मुकुड़ के आप अपनी ज़िंदगी जीते हो, तो उसमें क्या हानि होती है कि जो आपके ऊपर और आश्रित है, या आपको अपना व्यक्तित्व और डायरेक्शन में भी आपको अपनी व्यक्तित्व को निखारना चाहिए, आप वहाँ नहीं निखारते हो और आप बस ऐसे ही बेजान की तरह अपनी ज़िंदगी काटना शुरू कर देते हो। उससे होगा कुछ नहीं, उससे आपका बहुत भारी नुकसान होगा, उससे आपका स्वास्थ्य गिरेगा, और जो आपके ऊपर आश्रित हैं वो भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूर अगर वो बंदा कहीं नहीं गया, लेकिन प्राकृतिक नेचुरल डेथ उसकी आपकी ज़रूर होगी। बिछड़ना निश्चित है, ज़रूर बिछड़ोगे एक ना एक दिन करके। तो जब हम वैसे बिछड़े, जब हम ज़बरदस्ती मतलब प्रकृति ही हमें बिछाड़े एक मौत के ज़रिए, तो क्यों ना हम कि एक सामने अगर मेरी ज़रूरत थी और सामने आया, तो मैं भी किसी के काम आ जाऊं फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर मुझे उसका आकर्षण, उसका व्यक्तित्व किसी कारण से पसंद है, तो वो प्रकृति का दिया हुआ गुण है, तो वो गुण अगर मेरे अंदर नहीं है तो मैं उस गुण को लेके आऊँ, और मैं इसके अलावा अपना ध्यान
सिर्फ एक सांसारिक दिमाग से हटा के मैं अपना दिमाग अध्यात्म में खुद को जानने में अगर मैं लगाऊंगा तो वो मेरी सार्थक ज़िंदगी होगी। इतना सा कहना था गाइज कि ना किसी की यादों में रो ना चिल्लाओ, जिसकी यादों में होना चाहिए कि परमात्मा ही मेरा लास्ट का, और जो सारे गुण सारा सौंदर्य जिसके निमित्त ये मैं मेरी बाहर की स्थूल नज़रों से मैं देख रहा हूँ, जिसके निमित्त ये बना है, तो मेरा आकर्षण सिर्फ उसी से हो और उसी की यादों में मैं रहूँ और सांसारिक मोहजाल इनसे मैं निकलूँ और अपनी समझ को विकसित करूँ। तो यही था मेरा अनुभव, और मिलते हैं नए एक्सपीरियंस और नए प्लेटफॉर्म पे दोबारा से अपने अनुभव के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। आपको तब तक के लिए नमस्कार।